The House stands adjourned sine die. संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन 9 अगस्त को ही संसद को स्थगित कर दिया गया। अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि विपक्ष एकजुट होकर सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा था, लेकिन ऐसा विपक्ष कर पाता उससे पहले ही संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। याद करिए, टीवी पर जब जब विपक्ष मुद्दे उठाता है जिस कारण संसद नहीं चल पाती है, तो टीवी पर एंकर आपको आकर के बताता है कि 1 मिनट का कीमत 2.5 लाख रुपए है। यह 2.5 लाख रुपए की कीमत आपके पैसे से जा रही है, आपका टैक्स का पैसा विपक्ष बर्बाद कर रहा है। लेकिन क्या कोई अब सवाल पूछेगा, जो संसद का सत्र 12 अगस्त तक चलना था, आखिरकार 9 अगस्त को ही संसद क्यों स्थगित करनी पड़ी? और ऐसा नहीं है कि कामकाज बचा नहीं था। मैं आपको बयान दिखाने वाला हूं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव भेजे हुए थे या कौन कौन सा नोटिस लगाया हुआ था, अभी तक उन पर चर्चा नहीं हुई थी और संसद को स्थगित कर दिया गया। या फिर सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि सरकार को डर इस बात का लगने लगा था, नरेंद्र मोदी को डर इस बात का लगने लगा था कि विपक्ष एकजुट है, और ऐसे में पहली हार कल हो चुकी थी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, जब सरकार को विपक्ष के आगे झुकते हुए वक्फ बोर्ड बिल को भेजना पड़ा जेपीसी के पास में। तो क्या वाकई सरकार इस बात को लेकर के चिंतित हो गई है, या सरकार के अंदर इस बात को लेकर के डर है कि कहीं अब दूसरा हमला अगर जगदीप धनखड़ के जरिए किया गया तो सरकार के पास में बचने का कोई बैकअप प्लान होगा नहीं, और ऐसे में संसद को स्थगित कर दिया जाता है तो फिर सरकार की साख ही बच सकती है और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो कुल मिलाकर के अब संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन संसद स्थगित करने के पीछे विपक्ष ने जो बातें यहां पर कही है, प्रियंका गांधी का बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस वक्त में एकजुट है कि 50 साल जिसकी राजनीति के हो गए हैं, उस व्यक्ति को कैसे आज देश को अस्थिर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति देश को अस्थिर करना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि उस वक्त में कहा गया जब जया बच्चन ने सीधे तौर पर सभापति पर ही निशाना साध दिया और कहा कि आपकी ट्यून ठीक नहीं है, उसके बाद में सभापति कुछ ऐसे उखड़े कि सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को कह डाला कि आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में शायद ही संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी सभापति ने नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, और इसी बात का गुस्सा विपक्ष में है कि आखिरकार सभापति विपक्ष के नेता को ऐसा कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जया बच्चन ने कह दिया कि मैं माफी चाहती हूं, मेरे लिए माफी मांगे वो, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो केयर नहीं करते हैं, उन्हें केयर करनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ आज संसद के अंदर हुआ, और संसद के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद में जब सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए विपक्ष ने पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया, तो उसके बाद में कैसे अब अनिश्चितकाल के लिए संसद को स्थगित करके सरकार भागती हुई नजर आई। आप जरा देखिए आज संसद में जया बच्चन और सभापति के बीच में किस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when Jaya I went ji. to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you earned
a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. संसद में ये जो कुछ हुआ उसके बाद में देश के अंदर लोकतंत्र की परंपरा शर्मसार हो गई, ये कहा जाने लगा। विपक्ष एकजुट होने लगा और सोनिया गांधी ने कमान संभाली। सोनिया गांधी खुद जया बच्चन के पीछे खड़ी हो गई और जया बच्चन ने पत्रकारों से कहा कि मैं माफी मंगवाना चाहती हूं, मुझसे आकर के माफी मांगनी पड़ेगी। और जब सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी और जया बच्चन ने इस बात को कहा तो उनके शब्दों का वजन बढ़ गया। सोनिया गांधी ने जब कमान संभाली तो लगा कि अब सोनिया गांधी वाकई सभापति के खिलाफ पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के सामने जया बच्चन ने कहा, उसके बाद में जो रिएक्शन आया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रियंका गांधी का बयान आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जया बच्चन को सुनिए। कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए थे कि अब वाकई सहन नहीं किया जा सकता है. अब पानी सर से ऊपर चला गया है. विपक्ष एकजुट हो गया. विपक्ष की तमाम महिला सांसद एकजुट हो गई. और याद करिए, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का जब भाषण हुआ था, उसके बाद में फर्जी फैलाया गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दी है. और तमाम भाजपा की महिला सांसद एक साथ होकर के राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने लगी, जिस बात को लेकर के कोई सबूत भी नहीं था. लेकिन आज जया बच्चन को लेकर के कितनी महिला सांसदों ने क्या कुछ लिखा है, जरा उनके हैंडल जाकर के चेक कीजिए.
बाकी स्मृति ईरानी को तो अब माफ कर दीजिए, वो बेचारी अब तस्वीर में नहीं है। लेकिन बाकी की महिला सांसद, चाहे उसमें निर्मला सीतारमण हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, बाकी की महिला सांसदों ने क्या 2 शब्द जया बच्चन के लिए लिखे? मैंने तो देखे नहीं, अगर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकतंत्र की बुलंद आवाज है। उन्हें संसदीय राजनीति का 50 साल लंबा अनुभव है। संसद के भीतर उनको अपमानित करना, उन्हें बोलने न देना, माइक बंद कर देना, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा वरिष्ठ महिला सांसदों को अपमानित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारी संसद इस बात की गवाह रही है कि विपक्षी सदस्यों की संख्या चाहे जितनी भी हो, उनकी बात सुनी जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तीखी बहसें, उन्हें सुनने के लिए पंडित नेहरू जी के धैर्य की आज भी मिसाल दी जाती है। आज जो संसद में हो रहा है, भारत के इतिहास में न तो ऐसा कभी हुआ, न देश की जनता इसे स्वीकार करेगी। प्रियंका गांधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उदाहरण पेश कर रही है। और मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को आईना दिखाने के लिए इतिहास से एक ऐसा नाम निकाला गया जिस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। और राम मनोहर लोहिया को जितने लोग जानते हैं, वो इस बात को भी जानते होंगे कि किस तरीके से तीखे अंदाज में वो नेहरू के सामने उस वक्त में भाषण दिया करते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नेता विपक्ष के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज कहा गया। तो आखिरकार क्या वाकई ये ही सबसे बड़ी भूल थी सभापति की, जिसकी वजह से विपक्ष एकजुट हो गया? संसद कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो आज बहुत कुछ हुआ। अजय झा ने लिखा कि क्यों हुआ संसद का सत्र एक दिन पहले खत्म, इनसाइड स्टोरी। राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच में चल रहे विवाद के बीच इंडिया ब्लॉक आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था, जिसके लिए 49 सदस्यों का हस्ताक्षर भी हो चुका था। इसके लिए जरूरी संख्या 50 सांसदों की है, जो शाम तक पूरा हो जाना था। लेकिन इस बीच में दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विचाराधीन है। अब इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अब अगले सत्र में ही आएगा। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी इंडिया दलों के नेताओं से बात करके तय करेंगे कि क्या सबमिट करना है, अगर हां तो कब करना है। शकील अख्तर ने लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इससे खुश होंगे? नहीं, सहयोगी दलों की बैसाखियों पर टिके मोदी कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार को या उनके किसी पीठासीन अधिकारी को किसी मत परीक्षा से गुजरना पड़े। राज्यसभा में अगर विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उन्हें बचाने का काम सरकार को करना ही पड़ेगा। राज्यसभा में सरकार के पास में बहुमत नहीं है। 245 की सदन में इस समय 226 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। सरकार के पास केवल 86 सदस्य हैं, एनडीए को मिलाकर के भी 101। ऐसे में मोदी इस बात से खुश नहीं है कि सभापति जगदीप धनखड़ लगातार विपक्ष को उकसा करके इस स्थिति तक ले आए। कहा जा रहा है कि धनखड़ खुद को ज्यादा वफादार साबित करने के लिए विपक्ष से भिड़ रहे हैं। अब टारगेट राष्ट्रपति पद है। तो यह कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने ही भड़का करके विपक्ष को यहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो मोदी के वफादार बनकर के राष्ट्रपति पद पाना चाहते हैं। याद करिए कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कैसे शुरू हुआ। जगदीप धनखड़ को एक वक्त में चौधरी देवीलाल, उन्होंने राजनीति के अंदर उनको लाने का काम किया। ये पहले वकील हुआ करते थे और उसके बाद में राजनीति में आए, फिर चौधरी देवीलाल के साथ में रहे, कुछ वक्त कांग्रेस के साथ में गए, कांग्रेस से फिर उसके बाद बीजेपी के अंदर आए। बीजेपी के अंदर आने के बाद बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। ममता बनर्जी के साथ में इनके रिश्ते जग जाहिर है। और अब उसके बाद में ये बन गए उपसभापति और वहां से अब ये बनना चाहते हैं राष्ट्रपति। क्या वाकई यही रास्ता है जिसके लिए अब सभापति इतनी मेहनत कर रहे हैं? कहने के लिए उस संवैधानिक पद पर है और उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सभापति ने आज संसद में जो कुछ वक्तव्य दिए,
इससे सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या उनकी मंशा वाकई सब कुछ ठीक है या विपक्ष उनके साथ में तानाशाही कर रहा है। मोदी ऐसे में क्या कर रही है और मोदी के सामने ऐसे में कोई रास्ता नहीं था कि सिवाय इस संसद को स्थगित कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।